ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। दैत्य माता द्वारा बदले की कार्रवाई। पक्षीराज द्वारा काटा गया अंभकासुर का सिर तीव्र वेग से उसी के अपने भवन में गिरा। दैत्यराज की माता भ्रामरी उस समय सो रही थी। दासी ने उन्हें जगाकर कहा कि आपके पुत्र का कटा हुआ सिर यहाँ आकर पड़ा है। भ्रामरी ने सिर को उठाकर गोद में रख लिया और अनेक प्रकार के विलाप करती हुई रोने लगी। यस्य श्वेडीत मात्रेण रोदसी कंपेत भृशम स कथम पतितः कुत्र निहतः केन वा सुतः यम दृष्टवा कंपितः कालः स कथनम निधनम गतः। जिसके क्रोध मात्र से धरती आकाश कांपते थे और जिसे देखते ही काल भी थर-थर कांपने लगता था, मेरे ऐसे वीर पुत्र को किसने कब किस प्रकार से मार डाला, उसको अत्यधिक व्याकुल देखकर दासी ने सांत्वना देने का बहुत प्रयत्न किया। अंत में वह बोली, अब इस प्रकार रोने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए अब इसका संस्कार करो और फिर विनायक के साथ प्रतिशोध लो। भ्रामरी को उनका परामर्श उचित प्रतीत हुआ और वह तुरंत उठती हुई बोली, सखी, तुम मेरे पुत्र के सिर को अभी तो तेल से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करो। मैं काशी जाकर विनायक का सिर काट कर लाती हूँ, तब उनके सिर के साथ ही इनका भी दाह संस्कार कर दूंगी। अपने भवन से चलती हुई भ्रामरी ने सोचा कि वहां पहुंचकर विनायक को मारने में भी सफल किस प्रकार रहूंगी। तभी उसे कुछ उपाय सूझ पड़ा और देवमाता अदिति का रूप बनाकर काशी नगरी में पहुंची। राजभवन के द्वार पर उन्होंने कहलवाया, देवमाता अदिति आई हैं। महारानी ने सुना तो दौड़ी दौड़ी द्वार पर आई और देवमाता के चरणों में प्रणाम कर भीतर लिवा ले गईं। उनका अनेक प्रकार से स्वागत सत्कार कर स्वर्ण सिंहासन पर बैठने का निवेदन किया। भ्रामरी अपने आंतरिक व्यथा छिपाए हुए ऊपर से प्रसन्नता का भाव बनाए हुए थी। उन्होंने पूछा, मेरा पुत्र महोत्कट विनायक कहाँ है? महारानी ने कहा कि बालकों के साथ कहीं खेलने चले गए होंगे, अभी बुलवाती हूँ। आदेश पाकर दासी उन्हें खोजने गई। इतने में ही देवमाता अदिति का आगमन हुआ सुनकर काशी नरेश वहां आ गए और चरणों में मस्तक रख प्रणाम करने के पश्चात बोले, साक्षात जगजननी देवमाता अदिति के यहाँ पधारने से मेरा यह घर, राज्य, वंश एवं पितृ भी धन्य हो गए हैं। आपकी महिमा का गान करने में मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। जिस माता के देवराज इंद्र एवं विनायक जैसे महापराक्रमी पुत्र हो, वह तो स्वयं ही महान महिमामयी है। अपनी उद्विग्नता दबाते हुए माता अदिति रूपिणी भ्रामरी ने पूछा, राजन, मेरा पुत्र विनायक तुम्हारे यहाँ रहकर कुछ उत्पात तो नहीं कर बैठता, क्योंकि वह बड़ा चंचल है। महाराज ने निवेदन किया, नहीं मातेश्वरी, यहाँ रहते हुए उन्होंने उत्पात नहीं किया, उपकार ही किया है। इस राज्य पर समय समय पर आने वाली विपत्तियों को उन्होंने बात की बात में ही दूर कर दिया। कुछ ही दिनों में अनेका अनेक दैत्यों को मार मार कर भगा दिया। अंधक, तुंग और अत्यंत क्रूर एवं महाबली अंभकासुर को भी उन्होंने मार डाला है। अंभक के मारने की बात सुनकर भ्रामरी के नेत्र लाल हो गए और वह क्रोध के कारण कांपने लगी। तभी उन्हें अपने अदिति रूप का ध्यान आया और अपनी स्थिति को संभालने की दृष्टि से अभिनय करती हुई बोली, उन दैत्यों को यह भी भय ना लगा कि मेरा महान शक्तिशाली पुत्र महोत्कट यहाँ विद्यमान है। अवश्य ही इन समस्त दैत्यों को दंडित करना होगा। मेरे पुत्र को यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए। मैं उसके वियोग से भ्रांत चित्त हो रही हूँ
और अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। काशीराज बोले, देवजननी, दैत्यों के आक्रमण के कारण युवराज के विवाह की तिथि हटानी पड़ी थी। अब शीघ्र ही उनका विवाह होने को है, इसलिए कृपा कर इस अवसर पर आप भी यहीं रहने का कष्ट करें। विवाह कार्य संपन्न होते ही मैं आप दोनों को स्वयं पहुंचा आऊंगा। दैत्य की माता भ्रामरी की मृत्यु। राजा यह कह ही रहे थे कि तभी भगवान विनायक आ पहुंचे। छद्म वेश धारिणी भ्रामरी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और फिर गोद में बैठाकर लाड़ लड़ाने लगी। उनकी चेष्टाओं से विनायक को कुछ अपूर्व सा लगा, फिर भी वे मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे रहे। भ्रामरी बोली, पुत्र, यह समय तो तेरे भोजन करने का है। खेलने में लगता है तो भूख का भी ध्यान नहीं रखता। ले, यह मोदक खा ले। विनायक ने शीघ्रता से मोदक को खाते हुए अपने भूखे होने का प्रदर्शन किया, इसलिए उन्होंने उन्हें दूसरा मोदक दिया। उसे खाते समय विनायक को पता चल गया कि मोदक में तीव्र विष मिला है। अतएव उनकी गोद में बैठे हुए उन्होंने अपनी भार वृद्धि की। भ्रामरी को लगा कि वह दबी जा रही हैं। भार के कारण वह व्याकुल हो उठी, किंतु विनायक ने माता के प्रति अत्यंत स्नेह भाव का प्रदर्शन किया तथा उनसे और भी अधिक लिपट गए। उनकी जकड़ में फंसी हुई भ्रामरी का शरीर टूटने लगा, प्राण तड़पने लगे। उसके मुख से बरबस ही निकला, अरे यह क्या करता है, इस प्रकार तो मैं मर ही जाऊंगी। परंतु विनायक ने उन्हें छोड़ा नहीं। उन्हें उसकी छटपटाहट में ही आनंद आ रहा था। राक्षसी बेबस और पीड़ित थी। उसकी व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। महाराज और महारानी ने उनका उत्पीड़न देखकर विनायक को हटाना चाहा और अंत में उन्हें खींचते हुए बोले, अदिति कुमार, आपके भार को सहने में यह असमर्थ हैं, इसलिए उठो, अपनी माता की प्राण रक्षा का तो ध्यान रखो। किंतु विनायक उठे नहीं, उनकी जकड़ बढ़ती गई। भ्रामरी पीड़ा के कारण चित्कार कर उठी। उनकी आंखें फट गईं, जीभ बाहर निकल आई। लोगों ने देखा कि भ्रामरी का अदिति रूप अदृश्य होता जा रहा है और उनका स्थान ले रही है राक्षसी का भयंकर आकृति। कुछ देर में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब विनायक उठ खड़े हुए। सभी समझ गए कि माता अदिति का छद्म वेश बनाकर यह राक्षसी विनायक देव को मारने के लिए आई थी। इससे विनायक देव की अद्भुत सामर्थ्य और विलक्षण ज्ञान देखकर सभी आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे। नमस्ते ब्रह्म रूपाय, नमस्ते रुद्र रूपिणे, मोक्ष हेतु नमस्तुभ्यं, नमो विघ्न हरायते, नमो भक्त विनाशाय, नमो भक्त प्रियाय च, सर्वोत्पात विघाताय, नमो लीला स्वरूपिणे, सर्वांतर अंतर्यामिने, तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय ते नमः। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। नौवां अध्याय, भगवान विनायक का अभिनंदन पूजन। काशी नगरी पर आए दिन दैत्यों के आक्रमण होने और भगवान विनायक द्वारा उनका संहार किए जाने से समस्त प्रजाजनों, ऋषि मुनियों, राजपरिवारियों, विशिष्ट जनों आदि को यह विश्वास हो चला था कि अवश्य ही इन भगवान गजानन ने असुरों और दुष्ट कर्मियों को नष्ट करने के लिए अवतार धारण किया है। इसलिए सभी का यह विचार हुआ कि इनका यथा विधान अभिनंदन एवं पूजन किया जाए। अतएव एक दिन अनेक प्रजाजन सूर्य उदय से पूर्व ही राजभवन के द्वार पर जा पहुँचे। काशी नरेश ने उनका सत्कार करते हुए पूछा, आप लोगों ने किस लिए कष्ट किया है? जो कार्य हो निसंकोच बताइए, क्योंकि प्रजा के कष्टों को सुनना और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना
राजा का परम धर्म है। यदि कोई कष्ट ना हो तो भी जो मंतव्य हो उसे स्पष्ट कीजिए। प्रजाजनों ने विनम्र निवेदन किया, राजन, अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि कुछ दिनों से भगवान गजानन यहाँ विराजमान हैं, जिससे इस पुरी पर आने वाले समस्त संकट शीघ्र दूर हो जाते हैं। लगता है कि इनका आगमन काशी निवासियों की विपत्तियां दूर करने के लिए ही हुआ है, इसलिए उनकी पूजा का सामूहिक रूप से अवसर मिल सके तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा। हमें आशा है कि यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर ली जाएगी। महाराज के स्वीकार कर लेने पर उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। तदुपरांत धार्मिक और निर्धन सभी यह चाहने लगे कि विनायक भगवान हमारे घर पधार कर भोजन करें। काशी में निवास करने वाले एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता शुक्ल शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पतिव्रता पत्नी का नाम था विद्रुमा। यह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन थे। जो कुछ देवेच्छा से स्वतः प्राप्त हो जाता उसी में जीवन यापन किया करते थे। शुक्ल शर्मा ने विनायक से आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। भगवान तो किसी के ऐश्वर्य के भूखे नहीं, भावना के भूखे हैं। उन विद्रुमा ने भिक्षा में प्राप्त रूखे सूखे समस्त अन्न को एक साथ पीसकर पिष्ठी सी बनाकर पका डाली तथा कुछ चावलों को पानी के साथ पकाकर पतला भात बना लिया। उन्हें शंका थी कि क्या भगवान विनायक उनका अस्वादु भोजन अंगीकार करेंगे, इसलिए यह बहुत चिंता आतुर थी। विनायक देव पधारे। विद्रुमा ने उठकर भावात्मक ढंग से उनकी स्तुति की, किंतु लज्जा के कारण भोजन नहीं परोसा। भगवान से भला क्या छिपा था। उन्होंने स्वयं कहा, माता लाओ, तुमने जो कुछ बनाया है वह खाने को दो। माता के संबोधन ने विद्रुमा को निहाल कर दिया। उसने ही पात्रों में रखी पिष्ठी और पतले भात को सामने ला रखा। विनायक भगवान ने उन्हें बड़े स्वाद से खाया और बोले, वाह कैसा अद्भुत स्वाद था। इतना सुस्वादु भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया माते। भोजन के पश्चात उन्होंने जल से हाथ धोकर कुल्ला किया और फिर बोले, निष्पाप विप्रवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव इच्छित वर मांग लो। शुक्ल शर्मा ने निवेदन किया, प्रभु आपने संपन्न लोगों के आग्रह की उपेक्षा करके मुझ रंक को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। यह मेरा परम सौभाग्य ही है। हे नाथ, मैं आपकी अनन्य भक्ति मांगता हूँ, अतः कृपा कर कर वही मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा ही हो कहकर भगवान विनायक देव ने वहां से प्रस्थान किया। शुक्ल दंपति ने उन्हें पहुंचाने के लिए बाहर तक साथ आने की चेष्टा की तो वे उनकी द्रुत गति का साथ ना दे सके। उन्हें लगा कि भगवान विनायक देव अंतर्ध्यान हो गए हैं। उस दिन वे भगवान विनायक का ही स्मरण करते रहे। रात्रि में भूखे ही सो गए, किंतु प्रातः काल उठे तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उनका पुराना टूटा फूटा घर ना जाने कहां गया था। आंख खुलते ही उन्होंने स्वयं को एक अत्यंत वैभवशाली भवन में पाया। वे सोचने लगे कि हम कब कैसे यहाँ आ गए। तभी कुछ सेवकों ने आकर उनसे कहा, हम सब आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए क्या करें। शुक्ल शर्मा समझ गए कि यह सब भगवान विनायक देव की ही कृपा है, अन्यथा मेरी यह जीर्ण शीर्ण कुटी इंद्र भवन के समान कैसे हो जाती, तथा यह सेवक सेविकाएं कहां से आ जाते। उन सर्वज्ञ प्रभु ने प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं दिया, किंतु परोक्ष रूप में हमें अतुलनीय वैभव प्रदान कर दिया। धन्य हो प्रभु, आपकी कृपा का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द भी तो नहीं है। आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है।
ऐसा कहते कहते शुक्ल दंपति भाव विभोर हो गए और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि ना रही। काशी नगरी पर नरांतक का आक्रमण। नरांतक महापराक्रमी तो था ही, कूटनीति में भी अत्यंत कुशल था। उसने शूर और चपल नामक 2 गुप्तचर काशी में भेज रखे थे, जो केवल गुप्तचरी ही नहीं करते थे, भगवान विनायक देव को मार डालने के अवसर की भी ताक में रहते थे। वे वहां रहते हुए नागरिकों में पूर्ण रूप से घुल मिल गए थे, इसलिए उनके प्रति किसी प्रकार का संदेह भी नहीं होता था। एक दिन भगवान विनायक देव पालकी में बैठे हुए राजभवन की ओर जा रहे थे। उस समय पालकी उठाने वाले 2 सेवकों के अतिरिक्त अन्य किसी को ना देखकर शूर और चपल ने परस्पर परामर्श किया कि भगवान विनायक देव को मारने के लिए यह अवसर अधिक उपयुक्त है। इसीलिए वे दोनों घोर गर्जन करते हुए पालकी पर टूट पड़े। सेवकों के हाथ से पालकी के हत्थे छूट गए और पालकी धरती पर जा गिरी। सेवक भय से कांपते सिकुड़ते एक और खड़े हो गए। उन्होंने समझ लिया कि आज प्राणों के कुशल नहीं है, किंतु भगवान विनायक देव पहले से ही सावधान थे। उन्होंने पालकी से उठकर दोनों को हाथों से पकड़ लिया और चक्र के समान घुमाने लगे। राक्षसों को उनके बल का क्या पता था। यदि उन्हें अपने पराभव की कल्पना होती तो वे ऐसा कदापि ना करते, परंतु अब तो उन्हें अपने ही प्राणों पर संकट दिखाई देने लगा। इसलिए त्राहि माम की पुकार करने लगे। भगवान विनायक देव ने उनकी याचना सुनी तो दयाद्र हो उठे। उन्हें अपनी पकड़ से छुड़ाते हुए बोले, तुम कौन हो? अपना यथार्थ परिचय दो, अन्यथा प्राणदान नहीं मिलेगा। उन दोनों ने कहा, प्रभु, हम नरांतक के गुप्तचर हैं। हमें आपको मार डालने के लिए ही यहाँ रखा गया था। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसीलिए हमें मारिए मत। प्रजागणों के कहने पर भी उन्होंने राक्षसों को नहीं मारा। बोले, मैं तुम्हें अभय दे चुका हूँ, इसलिए मारूंगा नहीं। हाँ, तुरंत ही नगरी छोड़कर तुम्हें चले जाना होगा। वे दोनों तुरंत ही चल दिए। नरांतक की सभा में जाकर उन्होंने अभिवादन किया और फिर विनायक भगवान पर अपने आक्रमण की विफलता का समाचार यथावत सुना दिया और अंत में बोले, महाराज, उस ऋषि कुमार को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए उनसे शत्रुता त्याग देने में ही भलाई है। परंतु नरांतक को तो अपने बल का गर्व था। उन्होंने गुप्तचरों की बात नहीं मानी और बोले, सेनापति, चतुरंगिणी सेना लेकर काशी पर आक्रमण कर दो। मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर देखता हूँ कि वह कैसे अपने प्राण बचाता है। आदेश मिलते ही तैयारी हो गई। दैत्यों और वीरों में रणोन्माद छा गया। दिगंत व्यापी युद्ध वाद्य बजने लगे। जब गजाश्वारूढ़ सेनापतियों, महारथियों, पदातियों की विशाल सेना एकत्र हो गई, तब प्रस्थान का डंका बज उठा। समूची रणवाहिनी काशी की ओर द्रुत गति से चल दी। काशीराज को दूत के द्वारा दैत्य सेना की चढ़ाई का समाचार मिला। वे उस समय भोजन करने बैठे ही थे कि शत्रु के आक्रमण की बात सुनकर अन्न का स्पर्श मात्र करके तुरंत उठ खड़े हुए और प्रधान सेना अध्यक्ष को बुलाकर बोले, तुरंत सेना को राज्य सीमा पर भेजो, जिससे कि बढ़ता ही चला ना आवे। मैं भी शीघ्र ही आ रहा हूँ। महाराज ने तुरंत ही वीर वेश धारण किया और फिर आज्ञा लेने के लिए भगवान विनायक के पास पहुँचे। भगवान विनायक ने कहा, राजन, वीरता पूर्वक शत्रु का सामना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय विनायक कहते हुए काशीराज अश्व पर सवार होकर रण क्षेत्र की ओर बढ़े। उनकी सेना भी तैयार होकर वेग पूर्वक आगे बढ़ी।
तभी गुप्तचर ने समाचार दिया, महाराज, दैत्य सेना असंख्य है। वह समुद्र के समान अत्यंत वेग से उमड़ती आ रही है। अपने सीमित साधनों और अल्प सैनिकों के द्वारा उनका सामना करना किसी प्रकार संभव नहीं है। वही स्थिति है महाराज जो भगवान सूर्य के सामने खगोतों की होती है। इसीलिए राक्षसों से संधि कर लेने में ही भलाई है। काशी नरेश को चिंता। महाराज ने अपने अमात्यों से परामर्श किया तो एक वृद्ध अनुभवी अमात्य बोले, राजन, स्थिति बहुत ही शोचनीय है। वे लोग टिड्डी दलों के समान बढ़ते चले आ रहे हैं तो हम सब काल के गाल में समा जाएंगे और हमारा राज्य शत्रुओं की विलास भूमि बन जाएगा। काशीराज द्वारा उपाय पूछने पर उन्होंने पुनः कहा, महाराज, हमें संधि का प्रस्ताव लेकर अपने प्रतिनिधि को भेजने चाहिए। प्रबल शत्रु से निर्बल का युद्ध कितनी देर चलेगा? नीति वचन है, यदि शत्रु का अनुकूल बनाना आवश्यक हो तो उसके साथ सह भोजन, प्रेम, संभाषण, कन्यादान, वस्त्रदान, धन दान, नमस्कार एवं स्तुति आदि में भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि दैत्यराज विनायक को प्राप्त करके भी प्रसन्न होता तो उन्हें भी दे देना अनुचित नहीं होगा। अन्य सभी अमात्यों, सेना अध्यक्षों आदि ने वृद्ध अमात्य की उक्त बात का ही अनुमोदन किया तथा सभी कहने लगे, महाराज, जैसे भी दैत्यराज प्रसन्न हो सके वह कार्य तुरंत कीजिए। अभी यह विचार चल ही रहा था कि काशीराज की सेना का घेरा तोड़कर दैत्य सेना ने तीव्रतम आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहीं आग लगाई, कहीं लूटमार की और कहीं स्त्रियों का अपहरण आरंभ कर दिया। सर्वत्र विपत्ति ही दृष्टिगोचर हो रही थी। चित्कार के कारण आकाश भी गुंजायमान हो गया। अनेक महिलाओं का सतीत्व नष्ट किया गया और अनेक महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आत्मघात करने लगी। दैत्य सेना की विजय। महाराज को अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ और वे अपने अमात्यों और सेनापतियों को संबोधित करते हुए तीव्र स्वर में बोले, वीरों, अब संधि का समय नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक शत्रु को आगे बढ़ने और उत्पात मचाने से रोकना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अतएव शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ो और अपने प्राणों की बाजी लगा दो। कायर बनकर मरने से तो युद्ध में प्राण देकर मरना ही श्रेयस्कर है। महाराज का इतना कहना था कि उनकी सेना तेजी से आगे बढ़कर शत्रु के समक्ष जा टिकी। उसने दैत्य सेना का आगे बढ़ना रोक दिया। कुशल सेनापतियों ने डटकर लोहा लिया कि असुर दल गाजर मूली के समान कट कट कर गिरने लगे। कुछ सेना नगर रक्षा के कार्य में जुट गई। उन्होंने नगर में घुसे हुए दैत्यों को पकड़कर मार डाला। नौरांतक को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि काशीराज की अल्प सेना ने उसकी अत्यंत विशाल सेना को काट डाला। अब दैत्य सेना हथियार फेंक फेंक कर भाग रही थी। बहुत रोकने पर भी कोई रुका नहीं था। परंतु काशीराज के सैनिक विजय गर्व में इतने गर्वित हो गए कि उन्हें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रहा। काशीराज स्वयं भी यह भूल गए कि दैत्य गण बहुत छली प्रपंची होते हैं। वे हार कर भी पुनः आक्रमण कर सकते हैं। और हुआ भी यही। दैत्य सेना का शिविर पीछे हटाकर लगा दिया गया था और काशीराज एवं उनकी सेना की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखी जा रही थी। अवसर पाते ही सैकड़ों दैत्य उनके व्यूह में घुसे और काशीराज को पकड़कर ले गए। उनके साथ 2 अमात्य पुत्र भी थे जो बंदी बना लिए गए। अब नौरांतक बहुत प्रसन्न था। उसने काशी में प्रवेश करने का विचार कर काशी नरेश और अमात्य पुत्रों को बंदी वेश में आगे आगे पैदल चलाया और पीछे पीछे अपनी पुनर्गठित विशाल सेना को चलने का आदेश दिया। विजय मद में झूमती हुई सेना
काशी में प्रविष्ट हो गए। उसके अत्याचारों से नगरवासियों के हृदय कांप उठे। लूट मार, अपहरण, सतीत्व नाश, अग्निदह आदि का तांडव आरंभ हो गया। यह देखकर काशी राज के तरुण सैनिकों में ग्लानि उत्पन्न हुई और युद्ध के लिए कटिबद्ध हो गए। दैत्य सेना राजभवन के समीप पहुंची तो महारानी का हृदय कांप उठा। वे रोने लगी, क्योंकि दैत्यों से धन वैभव तो क्या, लाज बचाना भी संभव नहीं था। महाराज के बंदी होने के समाचार ने तो उन पर विपत्ति का पहाड़ ही डाल दिया था। महारानी का करुण विलाप भगवान विनायक के कानों में पड़ा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने घोर गर्जन कर सिद्धि का स्मरण किया। वह तुरंत ही उपस्थित होकर बोली, क्या आदेश है देव? उन्होंने कहा, दैत्य बड़े चले आ रहे हैं और तुम आदेश पूछती हो। अपने कर्तव्य का स्वयं निश्चय करो। मां सिद्धि ने उनका मंतव्य समझ लिया। उनके संकेत मात्र पर अत्यंत भयानक मुख, हल जैसे दांत, सर्प जैसी जिह्वा, कुठार जैसे नख और पर्वत शिखर जैसे मस्तक वाले असंख्य आयुधधारी सैनिक प्रकट हो गए। उन्होंने विनायक देव के समक्ष आकर मस्तक झुकाया और विनीत स्वर में निवेदन किया, परमेश्वर, हमें बड़ी भूख लगी है और अन्न प्रदान कीजिए और कार्य बताइए। भगवान विनायक बोले, तुम समस्त दैत्य सेना को खा जाओ और फिर नरांतक का मस्तक काटकर मेरे समक्ष उपस्थित करो। जो आज्ञा कहते हुए वे वीर गर्जन करते हुए दैत्य सेना की ओर बढ़ चले। उन्होंने तुरंत ही राक्षसों को काटना और उदरस्थ करना आरंभ कर दिया। उनके सामने राक्षसी सेना की कर्तव्य विमूढ़ हुई प्राण विहीन होने लगी। किसी को कहीं भागने का अवसर नहीं था। अपने असंख्य सैनिकों और वाहनों को इस प्रकार बात की बात में विनाश हुआ देखकर नरांतक व्याकुल हो उठा और दिव्य वीरों पर भयंकर बाण वर्षा करने लगा, किंतु उसके सभी प्रयत्न निष्फल थे। इसी समय दिव्य वीरों के प्रधान ने नरांतक को पकड़ लिया और उससे कहा, दुष्ट, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। चाहूं तो अभी तेरा मस्तक पृथक कर दूं, किंतु एक अवसर देने के लिए तुझे विनायक भगवान की सेवा में ले लिए चलता हूँ। अब भी गर्भ छोड़कर उनकी चरण शरण को प्राप्त कर ले तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। ये कहकर उन्होंने नरांतक को विनायक के सामने उपस्थित किया और चरणों में प्रणाम करता हुआ बोला, प्रभु, आपके आदेशा अनुसार इस दैत्य की समस्त सेना को उदरस्थ कर लिया गया। यह राक्षस आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे मोक्ष प्राप्त करावे और मुझे सोने के लिए कोई उपयुक्त स्थान प्रदान करें। भगवान विनायक बोले, तुम मेरे मुख में घुसकर जहां चाहो वहां विश्राम करो। यह कहकर अपना मुख खोल दिया। तभी वह दिव्य पुरुष उनके मुख में प्रविष्ट होकर विलीन हो गया। काशीराज ने भगवान विनायक के चरण पकड़ लिए और भाव विभोर होकर स्तुति करने लगा। त्वमेव ब्रह्मा विष्णुश्च महीशो भानुरेव च त्वमेव पृथ्वी वायुरंतरिक्षम दिशो द्रुमः पर्वते सहितः सिद्धा गंधर्वा यक्ष राक्षसः। हे नाथ, आप ही ब्रह्मा विष्णु शिव एवं सूर्य हैं। पृथ्वी वायु अंतरिक्ष दिशा वृक्षों सहित पर्वत सिद्ध गंधर्व यक्ष और राक्षस सभी कुछ आप हैं। यह समस्त जड़ चेतन समुदाय आपका ही रूप है। प्रभु, आप सर्वसमर्थ, सर्वाधार, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ हैं। तद उपरांत काशीराज ने भगवान विनायक देव का षोडशो उपचार पूजन किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। सर्वत्र विजय उल्लास में उत्सव मनाए गए। घर घर में मंगलाचार होने लगा। जिधर देखो भगवान विनायक की जय का घोष सुनाई देता था। नरांतक का संहार,
नरांतक को भगवान विनायक देव की आज्ञा से राजभवन में ही बंदी अवस्था में रखा गया था। उसके साथ सम्मान का व्यवहार किया गया तथा भोजन शयन आदि की भी ठीक व्यवस्था रखी गई। लोगों ने कहा, इस दुष्ट को तड़पा तड़पा कर भूखा मार देना चाहिए, क्योंकि अत्याचारियों को दंड दिया ही जाना चाहिए। भगवान विनायक ने कहा, इस प्रकार शत्रु का वध करना कायरता होगी। हमारा कर्तव्य है कि बंदी अवस्था में भी उसे कोई कष्ट ना होने दें। इस प्रकार भगवान विनायक की आज्ञा का पालन किया गया। नरांतक समझ गया कि यह बालक कोई ईश्वर भक्त तो है ही, जिसने दिव्य सेना उत्पन्न करके उसके द्वारा समस्त दैत्य सेना का भक्षण करा दिया। यदि यह चाहे तो सभी कुछ कर सकता है, परंतु मुझे इसके साथ युद्ध तो करना ही चाहिए। यदि इसके हाथ से मारा गया तो मोक्ष मिलेगा, अथवा यह मुझसे हार गया तो फिर मैं समस्त मनुष्य लोक का स्वामी रहूंगा ही। उसने भगवान विनायक देव से मिलने की इच्छा प्रकट की तो वे उसके समक्ष पहुंच गए। उन्हें देखते ही दैत्यराज बोला, अरे बालक, तूने तो बड़ा इंद्रजाल दिखाया, किंतु तू जानता नहीं कि हम दैत्यगण स्वभाव से ही इंद्रजालिक होते हैं। अकेले मेरे से ही समस्त ब्रह्मांड कंपयमान रहते हैं। मेरे भ्रू विक्षेप मात्र से वायु चलती है, वर्षा होती है और काल की गति नियंत्रण में रहती है। सूर्य चंद्रमा भी मेरी आज्ञा के बिना गति नहीं कर सकते। तब तू मेरा क्या अनिष्ट कर सकता है? भगवान विनायक देव बोले, अब भी तेरा गर्व नष्ट नहीं हुआ है। अरे मूढ़, तू अपनी सेना को नष्ट हुई देखकर स्वयं देख चुका है, फिर भी तेरे नेत्र नहीं खुले। उस समय तेरा पराक्रम कहाँ गया था जब तू पकड़कर यहाँ लाया गया था? नरांतक ने कहा, मेरे पराक्रम को चुनौती देता है मूर्ख, मैं तुझे अभी नष्ट किए देता हूँ। यह कहकर वह सहसा उठा और भगवान विनायक पर झपट पड़ा। तभी काशी नरेश ने उसे ललकारा, निर्लज, अभी भी तेरा अहंकार मरा नहीं। जेवरी चली गई किंतु बल नहीं गया। अरे मूर्ख, तू निरर्थक अपने प्राण क्यों खोना चाहता है? नरांतक क्रोधित होकर बोला, अरे कायर, इस बालक की ओट लेकर वीर बनना चाहता है, परंतु तेरे जैसे नरों को मारने में समर्थ होने के कारण ही मेरा नाम नरांतक हुआ है। काशीराज बोले, देव प्राप्त वर और पुण्य तभी तक कार्य करते हैं जिनका भोग अथवा अवधि समाप्त नहीं हो जाती। तेरे नर की अवधि और पुण्य दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि तू साक्षात भगवान विनायक के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करता हुआ उनसे व्यर्थ ही शत्रुता मोल ले रहा है। बस इतना सुनते ही दैत्यराज अत्यंत उग्र हो उठा। उसने झपटकर काशीराज का धनुष छीना और उसके 2 टुकड़े करके फेंक दिए। फिर उन्हें धक्का देकर उनके वक्षस्थल पर चढ़ बैठा और मारने का प्रयत्न करने लगा। विनायक देव ने काशी नरेश को इस प्रकार की दुर्दशाग्रस्त देखा तो नरांतक के विशाल मस्तक पर परशु प्रहार किया, जिससे वह दैत्य कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया, किंतु चेतना लौटने पर उठकर घोर युद्ध करने लगा। उसने दौड़कर बड़े-बड़े वृक्ष उखाड़कर विनायक पर फेंके, पर यह देखकर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उसके द्वारा फेंके जाने वाले सभी वृक्ष भगवान विनायक के परशु की धार का स्पर्श पाते ही चूर्ण विचूर्ण हो जाते थे। अब उसने आसुरी माया फैलाई और विविध रूप धारण कर प्रकट होने लगा। भगवान विनायक ने उसकी माया को नष्ट कर दोनों हाथ काट डाले, किंतु वर प्राप्ति के कारण उसके नवीन हाथ उत्पन्न हो गए। अब भगवान विनायक ने उसका मस्तक काट दिया, किंतु वह भी नया उत्पन्न हो गया। इस प्रकार उसके साथ और मस्तक बार-बार काटने पर भी नवीन उत्पन्न हो जाते।
इस प्रकार वह दैत्य किसी भी प्रकार वश में नहीं आ रहा था। यह देखकर भगवान विनायक देव ने तीक्ष्ण बाणों की मार से उसके दोनों पांव काट दिए। वे पांव तुरंत ही आकाश मार्ग में उड़ते हुए स्वर्ग में देवांतक के समीप आ गिरे। इधर उसके पांव भी नवीन निकल आए। उन्होंने उसका मस्तक पुनः काटा, जो कि उसके पिता रुद्रदेव के सम्मुख जाकर गिरा। दैत्यराज को नवीन मस्तक की पुनः प्राप्ति हो गई। यह देखकर विनायक देव ने सोचा कि अब इसे अन्य उपाय से वश में करना होगा। उन्होंने तुरंत ही मोहनास्त्र का प्रयोग किया, जिससे दैत्यराज इतना मोहित हो गया कि उसे दिन रात्रि का भी ध्यान नहीं रहता। वह यह भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं जिस बालक से युद्ध कर रहा हूँ वह स्त्री या पुरुष अथवा मनुष्य है या पशु। तभी उसे ध्यान आया, जब भगवान शंकर ने वर प्रदान किया था तब अंत में यही कहा था कि तेरी मृत्यु तभी होगी जब मति भ्रम उत्पन्न हो जाएगी। उसने सोचा, तो क्या मेरा मरण काल उपस्थित है? वस्तुतः वह उसका मरण काल ही था। भगवान विनायक ने विराट रूप धारण कर लिया और नरांतक को हाथों में उठाकर पुष्प के समान मसल डाला। इस प्रकार दैत्यराज का अस्थि पंजर बिखर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पिता रुद्रदेव का शोकित होना। काशीराज प्रसन्न हो गए। सर्वत्र हर्षोल्लास छा गया। विनायक भगवान की जय का घोष गूंज उठा। सभी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और इनका विधिवत पूजन कर महाराज ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान की। इस प्रकार नरांतक के मरने से धरती का आधा बोझ उतर गया। उधर विप्रवर रुद्रकेतु और उनकी साध्वी पत्नी शारदा ने अपने प्रतापी पुत्र का कटा हुआ मस्तक देखा तो अत्यंत ही व्याकुल हो उठे। आरंभ में तो उन्हें अपने पुत्रों का आचरण अच्छा नहीं लगा, किंतु त्रैलोक्य विजय कर लेने और सर्वत्र आधिपत्य स्थापित कर लेने के कारण उनकी अप्रसन्नता दूर हो चुकी थी। रुद्रकेतु और शारदा दोनों ही नरांतक के लिए विलाप करने लगे। फिर वे देवांतक के पास स्वर्ग में पहुंचे, जहां देवांतक भी अपने अनुज के दोनों कटे हुए पांव देखकर चिंता आतुर हो गया। उसने गुप्तचर भेजकर पता लगाया तो मृत्यु का विश्वास होने पर वह भी रोने लगा। तभी उनके अमात्यों ने कहा, महाराज, युद्ध क्षेत्र में हार या जीत तो होती ही है। शत्रु के प्राण लेना या उनके हाथों स्वयं मर जाना सामान्य बात है। फिर पृथ्वी पर तो आयु भी 100 वर्ष की ही मानी जाती है। इसलिए अब ना मरते तो शतायुष्य होने पर तो मृत्यु आ ही सकती थी। इसलिए अपने भाई की मृत्यु का शोक ना करके शत्रु से प्रतिशोध करना चाहिए। देवांतक को भी प्रतिशोध की बात समझ में आई और उसने अपने माता पिता से कहा, जो कुछ हो गया वह तो अब मिट नहीं सकता, इसीलिए शोक को त्यागिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि शत्रु का वध करने के लिए स्वयं जाऊं। आप विश्वास कीजिए कि मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। मेरी भ्रकुटी की वक्रता देखकर त्रिलोकी कांप उठती है। तब वह बेचारा अल्प बल काशीराज उस बालक की रक्षा कैसे कर पाएगा? यह कहकर उसने घोर गर्जना की और अमात्यों एवं सेनापतियों को बुलाकर सेना तैयार करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में विशाल दैत्य सेना प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गई। कूच का डंका बज उठा और दैत्यों की हलचल से ब्रह्मांड कांपने लगा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 10वां अध्याय देवांतक का काशी पर आक्रमण। देवांतक की विशाल सेना ने काशी पर भयंकर रूप में आक्रमण कर दिया, परंतु नारांतक की मृत्यु के कारण निर्भय और अत्यंत उत्साहित हुए काशीवासियों को उनसे विशेष चिंता नहीं हुई।
उन्हें विश्वास था कि भगवान विनायक की कृपा से देवांतक का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए सभी वीर दैत्य सेना से लोहा लेने के लिए सब प्रकार तैयार थे। काशीराज ने भगवान विनायक की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक समझा। उस समय वे बालकों के साथ खेल रहे थे। महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम निवेदन किया। प्रभु, नरांतक का बड़ा भाई देवांतक अपनी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने के लिए आ गया है। यह नरांतक से भी अधिक दुर्धर्ष और क्रूर है, इसलिए रक्षा का जो उपाय हो वह कीजिए। भगवान विनायक ने आदेश भरे स्वर में कहा, अपनी सेना को शत्रु के समक्ष भेजो राजन, परंतु ध्यान रहे कि समागत दैत्य के पराभवार्थ कुछ देवियां आ रही हैं। जब वे आ जाए तब आपकी सेना उनके पीछे रहती हुई निर्देश पालन करे। महाराज ने अपने प्रधान सेनापति को यह बात समझा दी और तब स्वयं भी रण क्षेत्र के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा दैत्य सेना नरांतक की सेना से भी अधिक एवं समस्त साधनों से संपन्न थी। जिधर दृष्टि डाले उधर ही दैत्य दिखाई देते थे। इस स्थिति ने काशीराज को शंकित और भयभीत बना दिया। शक्तियों की विशाल सेना और पराक्रम। उधर भगवान विनायक ने विशाल रूप धारण कर माता सिद्धि बुद्धि का स्मरण किया। दोनों तुरंत उपस्थित हुई। तभी उन्होंने सिद्धि जी को आदेश दिया, इन दैत्यों के विनाशार्थ एक विशाल सेना की आवश्यकता होगी। साथ ही सैन्य संचालन भी ठीक प्रकार से हो सके, इसकी भी व्यवस्था की जाए। आदेश मिलते ही माता सिद्धि देवी ने देवांतक की सेना के निकट जाकर भयंकर गर्जना की, जिससे समस्त दिशाएं एवं धरती आकाश कंपायमान हो गए। उस समय स्त्रियों की 8 विशाल सेनाएं प्रकट हो गई, जिनका नेतृत्व अणिमा आदि प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियां कर रही थीं। देवांतक उन नारी सेनाओं को देखकर बहुत घबराया। उसने सोचा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों से युद्ध करना अधिक कठिन है। यदि हम उन्हें जीत भी ले तो कोई यश नहीं मिलेगा। सभी कहेंगे कि यह कैसे वीर हैं जो स्त्रियों से युद्ध करते हैं। इसके विपरीत यदि इनसे हार गए तब तो प्रत्यक्ष ही मरण है। फिर तो वीरता की शान ही समाप्त हो जाएगी। उससे तो नितांत निंदा ही हाथ लगेगी। उसके विचार का अनुमोदन किया एक सेनापति ने, जो स्त्रियों से युद्ध करना ही समझता था। साथ ही उसने यह भी कहा, स्वर्गाधीप, यह सभी स्त्रियां हमें मार डालने या स्वयं मर जाने के लिए प्रस्तुत हैं। यह किसी भी प्रकार से हटने वाली नहीं है। इसीलिए शीघ्र ही हमें अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। तभी एक अन्य सेनापति ने कहा, राजन, इन स्त्रियों से तो हम निपट ही लेंगे। आप तो सेना के पीछे की ओर जाकर संचालन व्यवस्था को देखें। अपने साम्राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध तो करना ही होगा। असुरों की हार। देवांतक के 8 प्रबल सेनापति थे। करदम, कालांतक, घंटासुर, तालचंग, दुर्जय, यक्ष्म और रक्तकेश। इनमें से एक एक योद्धा एक एक सिद्धि के सामने जा डटा। उसी समय देवियों और दैत्यों में घोर युद्ध होने लगा। काशीराज की सेना आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी हुई उस अद्भुत युद्ध को प्रत्यक्ष देख रही थी। उस भयंकर युद्ध में दैत्य सेना गाजर मूली के समान कटती जा रही थी। माता अणिमा ने क्रदम को, माता प्रकामया ने कालांतक को तथा माता महिमा गरिमा ने क्रमशः यक्ष्म, तालजंघ और दीर्घदंत को मार डाला। फिर तो चारों दैत्य सेनापति भी शीघ्र ही मारे गए। किंतु असुर सेना निराश ना हुई। इस प्रकार 3 दिन रात्रि भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भयंकर अधिकांश असुर सेना का विनाश हो गया। अब देवांतक को बड़ी चिंता हुई, यह क्या हो रहा है। बड़े बड़े वीर दैत्य इन अबलाओं के सामने धराशायी हो गए।
इससे तो मेरा साम्राज्य ही खतरे में पड़ गया। अब तक किसी भी देवता या मनुष्य का साहस नहीं होता था कि छोटे से छोटे दैत्य का भी सामना कर सके, किंतु वह पराजय तो मेरे हाथ से इंद्रासन तक निकाल सकती है। इसीलिए इन स्त्रियों को हराने के लिए मुझे स्वयं ही युद्ध करना होगा। ऐसा विचार कर उसने तीक्ष्ण तलवार हाथ में लेकर घोर गर्जना की, जिसे सुनकर देवता और मनुष्य सभी कांप गए। वह तुरंत ही मां गरिमा के समक्ष जाकर भयंकर युद्ध करने लगे। मां देवियां भी पीछे ना रही, उन्होंने उसकी तलवार ही उड़ा दी। अब उसने इतनी भीषण बाण वर्षा की कि 8 सिद्धियां मूर्छित होकर गिर गईं। यह देखकर देवताओं के दल उनकी सहायता करने और दैत्यों से लड़ने लगे। सिद्धियों को मूर्छित हुई देखकर भगवान विनायक ने बुद्धि को युद्ध की व्यवस्था का आदेश दिया। माता बुद्धि देवी ने वहां पहुंचकर घोर गर्जना की, जिससे शत्रुओं के हृदय कांप उठे। तभी मां बुद्धि देवी के मुख से एक अत्यंत तेजस्विनी, घोर भयंकरी एवं अत्यंत विशाल मुख वाली देवी प्रकट हुई। उनके बाल धरती तक फैले थे तथा मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। यह माता देवी दैत्य दल में घुसकर जिन्हें चाहती उसे उठाकर मुख में रख लेती। इस प्रकार उन्होंने बड़ी शीघ्रता पूर्वक कई राक्षस एक साथ उठाकर मुख में रख लिए। अब वह जिधर जिधर जाती उधर ही दैत्य गण भाग खड़े होते। फिर भी वह दौड़ दौड़ कर बहुतों को पकड़ती और मुख में डाल लेती। असुर सेना उसे साक्षात मृत्यु ही समझ रहे थे। इस प्रकार उनके द्वारा अनगिनती वीरों का संहार करते देख अत्यंत चिंतित हुआ देवांतक उस पर भीषण बाण वर्षा करने लगा, किंतु उन बाणों का उसके शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं था। देवांतक के सभी बाण समाप्त हो गए और वह किंकर्तव्य विमूढ़ सोचने लगा कि अब क्या करूं। तभी उसने सुना, अब तू अकेला ही क्या करेगा, मेरे मुख में आकर विश्राम क्यों नहीं करता। वह सजग हुआ। वस्तुतः एक भी दैत्य वहां दिखाई ना देता था। उसने सोचा, अब भागने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, अन्यथा प्राण देने होंगे। इसलिए वह बिना विलंब किए हुए द्रुत गति से भाग खड़ा हुआ। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 11वां अध्याय। देवांतक द्वारा अघोर मंत्र का अनुष्ठान करना। देवांतक युद्ध क्षेत्र से भागकर स्वर्गलोक में जा पहुंचा और चुपचाप अपने भवन में मुख ढककर सो गया। उसे अभिमान था कि अभी तक वह किसी से नहीं हारा था। उसका वह अभिमान चूर्ण हो गया। वह समझ गया कि देवता गण आज नहीं तो कल अपना राज्य वापस लेने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि स्त्री सेना के साथ देवताओं को युद्ध करते हुए वह देख चुका था। रुद्रदेव उसकी स्थिति से समझ गए कि अवश्य ही कोई गड़बड़ी हुई है। इसलिए उनके पास जाकर बोले, पुत्र, तो इतना उदास क्यों हो रहा है? यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो निसंकोच बता। उसने लज्जा से नेत्र झुकाए और कहा, पिताजी, क्या बताऊं? मैं अपने भाई को मारने वाले विनाशक से प्रतिशोध लेने के लिए काशी गया था। विशाल असुर सेना मेरे साथ थी। मैं जानता हूँ कि काशी राज के पास ना तो कोई बड़ी सेना है और ना अधिक साधन ही, इसलिए उसे वश करना बाएं हाथ का खेल था। किंतु आश्चर्य कि 8 देवियों के सेनाधिपत्व में 8 सेनाएं प्रकट होकर ना जाने कहां से आईं। उन्होंने हमारे सभी सेनापतियों सहित अधिकांश चतुरंगिणी सेना को मार डाला। शेष सेना को अत्यंत भयंकर कृत्या ने निगल लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह कृत्या जिधर जाकर सिंहासन करती, उधर के असुर वीर उनके श्वासोच्छ्वास के साथ खींचते चले जाते और वह उन्हें पकड़कर मुख में डाल लेती।
अंत में जब समस्त असुर सेना समाप्त हो गई तो वह मेरी ओर झपटती हुई बोली, अरे अब तक तू अकेला ही क्या करेगा? मेरे मुख में आकर विश्राम क्यों नहीं करता? उसकी उस कर्कश वाणी ने मुझे अत्यंत भयभीत कर दिया और मैं किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भाग आया। रुद्रकेतु बोले, पुत्र चिंता मत करो, भय और शोक को छोड़ दो। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अघोर मंत्र का अनुष्ठान करो। उनका पूजन, ध्यान, मंत्र जाप, होम, तर्पण और फिर ब्राह्मण भोजन कराओ। अनुष्ठान पूर्ण होने पर एक अश्व निकलेगा, उस पर सवार होकर रण क्षेत्र में जाने से विजय प्राप्त होगी। देवांतक ने पिता के द्वारा निर्दिष्ट विधि से अनुष्ठान कार्य संपन्न किया। ब्राह्मणों को भोजन कराने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पर यज्ञ वेदी से कृष्ण वर्ण का एक अश्व निकला, जो कि दीर्घकाय, सबल एवं अत्यंत दर्शनीय था। उसके मुख से भयानक शब्द निकलता था। उस घोड़े को देखकर देवांतक प्रसन्न हो गया। उसने घोड़े को प्रणाम कर भावना पूर्वक अलंकार आदि से सजाया और पूजन किया। तदुपरांत अपने सेनापतियों की विशाल सेना लेकर चलने का आदेश दिया। जब सेना तैयार हो गई तो उसके साथ वह भी उस घोड़े पर सवार हो गया। काशी नगरी की ओर वेग पूर्वक बढ़ती हुई उस विशाल दैत्य सेना ने स्वर्ग और धरती को कंपित कर दिया। सबके आगमन का समाचार सुनते ही लोग प्राण बचाने के लिए इधर-उधर भाग निकलते, किंतु काशी के प्रजाजनों को भगवान विनायक की शक्ति में अटूट विश्वास था। इसीलिए उन्हें उनके पुनरागमन के समाचार से अधिक चिंता ना हुई। इस बार के युद्ध में मां सिद्धि देवी की अधिक सेनाएं अधिक सफल नहीं हो सकी। असुर उन्हें हराते हुए आगे बढ़ने लगे। तब भगवान विनायक ने काशी राज की सुरक्षित सेना को युद्ध में भेजा और स्वयं भी सिंह पर आरूढ़ होकर चल दिए। उस समय पाश, परशु और धनुष आदि बाण आदि से संपन्न उनका वीर वेश दर्शनीय था। भगवान विनायक देव की जय बोलती हुई काशी नरेश की सेना असुरों से युद्ध में तत्पर हुई। स्वयं भगवान भी रण क्षेत्र में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही देवांतक बोला, तूने मेरे भाई नरांतक को मारा है ना? उनका प्रतिशोध तेरे रक्त से लेना अनुचित नहीं होगा। फिर भी तुझे प्राणों का मोह हो तो मेरी शरण में आकर अधीनता स्वीकार कर ले। तेरे बालकपन और भोली सूरत पर मुझे तरस आ रहा है। भगवान विनायक ने अट्टहास करके कहा, तुम जैसे कायर को तरस ना आएगा तो और किसे आएगा? अरे मूढ़, पिछली बार तो तू प्राण बचाकर भाग गया था, किंतु इस बार नहीं भाग सकेगा, क्योंकि तेरे जीवन की अवधि पूर्ण हो गई। इसीलिए पहले तू अपना पौरुष दिखा ले। देवांतक क्रोधित हो उठा। उसने भगवान विनायक पर भीषण बाण वर्षा की, किंतु भगवान विनायक उसके सभी बाणों को काटते जा रहे थे। उसके बाण दैत्य सेना के संघार में भी लगे थे। दैत्यराज ने अपनी विजय ना होती देखकर माया की रचना की। वह कभी पृथ्वी पर तो कभी आकाश में, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में दिखाई देता। फिर उसने मोहास्त्र का प्रयोग किया, जिससे युद्ध में उपस्थित सभी देवता, काशी राज की समस्त सेना और विनायक भी निद्राग्रस्त हो गए। अब देवांतक ने चक्र के मध्य एक त्रिकोणाकार कुंड बनाकर मांस आदि की हवि देते हुए अभिचार कर्म का आरंभ किया। यह समाचार काशी राज को गुप्तचरों से मिला तो वे साधारण नागरिक के वेश में भी छिपते हुए किसी प्रकार भगवान विनायक देव के पास जाकर उनके कान में बोले, त्रिकालज्ञ प्रभु, देवांतक अभिचार कर्म कर रहा है। यदि वह पूर्ण हो गया तो अजय हो जाएगा, इसलिए निद्रा का त्याग कीजिए। देवांतक को विराट रूप के दर्शन। काशी राज की प्रार्थना सुनते ही वे चैतन्य हो गए
और उन्होंने अपने धनुष पर खगास्त्र और घंटास्त्र से अभिमंत्रित 2 बाण चलाकर आकाश में छोड़े। बस फिर क्या था, आकाश में भीषण घंटानाद होने लगा, जिससे सभी निद्रित सैनिकों, देवताओं आदि की निद्रा भंग हो गई। वे तुरंत उठकर देवांतक के पास जा पहुंचे और उसके अभिचार कर्म में विघ्न डाल दिए। निद्रा दूर होने का कार्य घंटास्त्र ने, दूसरे खगास्त्र ने असंख्य पक्षी उत्पन्न कर दिए, जिन्होंने समस्त आकाश को पक्षियों से व्याप्त कर दिया, जिनसे सर्वत्र अंधकार छा गया, तथा वे पक्षी दैत्य सेना के वीरों को उठा उठाकर भक्षण करने लगे। इससे समस्त सेना में खलबली मच गई। अब अत्यंत क्रोधित हुए देवांतक ने घोर युद्ध किया, किंतु भगवान विनायक के समक्ष उसके सभी प्रयास निष्फल रहते। तभी उसने विराट रूप के दर्शन किए। मनुष्य का शरीर और हाथी का मुख, धरती पर चरण और आकाश को स्पर्श करता हुआ मस्तक, वह उस रूप को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ। तभी उन्होंने उसके मस्तक पर अपने दांत से भयंकर प्रहार किया, जिससे वह चित्कार करता हुआ सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न होकर धरती पर बिखर गया। उसके मुख से एक ज्योति निकलकर भगवान विनायक के मुख में प्रविष्ट हो गई। अपने स्वामी की मृत्यु हुई देखकर समस्त दैत्य सेना वेग पूर्वक इधर-उधर भाग गई। देवगण प्रसन्न होकर दुंदुभियां बजाने लगे। काशी राज्य की सेना में विनायक देव की जय गूंज उठी। विजय वाद्य बजने लगे, दिशाएं स्वच्छ हो गई और उन्मुक्त वायु चलने लगी। इंद्र आदि देवगण वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। विमोचिता वयम बंधाद देवांतक कृताद विभो, उपेंद्र इव देवेंद्र कार्यम यस्मात् कृतमत वया। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम राक्षस राज देवांतक के बंधन से मुक्त हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने उपेंद्र के समान पराक्रम दिखाया है, इसलिए आप संसार में उपेंद्र भी कहे जाएंगे। अब हम भय रहित रूप से अपने अपने अधिकार का उपभोग करेंगे तथा दीर्घ काल से अवरुद्ध हुए स्वाहाकार और वषटकार के स्वर पूर्वकृत सर्वत्र सुनाई देंगे। स्तुति करने के बाद सभी देवता अपने अपने स्थानों को गए। इंद्रदेव ने स्वर्ग के समस्त असुरों को बाहर खदेड़कर पुनः देवराज्य की स्थापना की। असुरों में शोक और देवताओं में आनंद व्याप्त हो गया। युवराज विवाह तथा भगवान विनायक देव का जाना। काशीराज और उनके मित्र राजाओं ने भी भगवान विनायक का पूजन और स्तुति की तथा दूसरे दिन उन्होंने सभा में आकर अमात्यों से कहा, अमात्यगण, मैं भगवान विनायक देव को युवराज का विवाह करने के लिए इनके माता पिता से मांग कर लाया था, किंतु बहुत समय तक असुरों के आक्रमण होते रहने के कारण युवराज का विवाह निरंतर टलता रहा और भगवान विनायक को भी इनके माता पिता के पास नहीं लौटा सके। यद्यपि काशी में इनका निवास हमारी सुख समृद्धि और अभ्यता का कारण हो रहा है, तो भी इनके माता पिता को घर न लौटने के कारण चिंता हो रही होगी। इसलिए हमें शीघ्र ही युवराज का विवाह करके इन्हें यथाशीघ्र इनके निवास स्थान पहुंचा देना चाहिए। सभी सभासदों ने महाराज की बात का समर्थन किया। सर्वत्र युवराज के विवाह के निमंत्रण पत्र भेजे गए। मगधपति भी अपनी कन्या को लेकर वहां आ गए। भगवान विनायक देव ने विवाह कार्य संपन्न कराया। कई दिनों तक हर्षोत्सव मनाया जाता रहा। तदुपरांत सभी आगत जन काशी राज्य से सम्मानित होकर अपने अपने स्थानों को लौट गए। अब भगवान विनायक का पूजन करके काशी राज ने उनकी आज्ञा चाही। भगवान विनायक बोले, राजन, यह युवराज का विवाह करने के लिए कुछ ही दिनों के लिए आया था, किंतु अब तो बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं।
माताजी पिताजी मुझे याद करते होंगे। मुझे भी उनकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए अब शीघ्र ही वहां पहुंचना चाहिए। भगवान विनायक का आदेश पाकर महाराज ने रथ तैयार करने का आदेश दिया और रथ के आने पर भगवान विनायक के साथ स्वयं भी उस पर सवार हुए। नगर निवासियों को उनके वियोग असहनीय था। वे उनसे कुछ दिन और रहने का आग्रह करने लगे। उन श्रद्धावान भक्तों का अत्यंत आग्रह देखकर भगवान विनायक देव ने समझाया, सुहृदजनों, इस समय तो मुझे जाना ही होगा, किंतु जब कभी आप पर कोई विपत्ति आवे मुझे याद करना। मैं आपकी सहायता करूंगा। मेरी स्वयं की आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं भी यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। न चितस्य समाधानम भवेद वे चिंतनेन मे मम मूर्ति नम्रदा कृत्वा पूजयन्तु ग्रहे ग्रहे। यदि आपके चित्त का समाधान मेरी चिंता से ना हो तो मेरी मिट्टी की मूर्तियां बनाकर घर घर में स्थापित करें और उसमें मुझ विनायक की भावना करके भक्ति भावना पूर्वक पूजन करें। लोगों को संतोष हुआ। सभी भगवान विनायक की जय बोलने लगे। उन्होंने रथ की परिक्रमा की। महारानी ने भी अपनी सहेलियों के साथ आकर इनकी अभ्यर्चना की और उसके पश्चात रथ चल पड़ा। जब तक नेत्रों से ओझल ना हो गया हो तब तक सभी एक टक उधर ही देखते रहे। वायु वेग से चलता हुआ रथ कश्यपाश्रम जा पहुंचा। महाराज और विनायक दोनों उतरकर महर्षि दंपति के चरणों में पड़ गए। राजा को आशीर्वाद देकर उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। काशीराज ने उन्हें असुरों के आक्रमण और भगवान विनायक के पराक्रम की समस्त घटनाएं यथावत सुनाई, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन मुनिवर की आज्ञा लेकर महाराज अपने नगर को लौट आए। भगवान ढुंढीराज गणेश की स्थापना। काशी के घर में भगवान विनायक की मूर्तियां स्थापित की गईं। महाराज ने भी ढुंढीराज गणेश जी के नाम से एक मूर्ति की स्थापना राजभवन में करवाई। उन मूर्तियों के पूजन प्रभाव से घर घर में आनंद छा रहा था। जिसने जो भी कामना की वह पूरी हुई। उधर माता पिता के पास रहते हुए भगवान विनायक देव को कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे। उन्होंने अपने माता पिता से निवेदन किया कि जननी एवं जनक, अपने जिस अभिप्राय से तप करके मेरे प्राकट्य की इच्छा की थी वह कार्य पूर्ण हो चुका है। त्रिलोकी को त्रसित करने वाले समस्त दैत्यों का संहार हो गया है तथा ऋषि विप्रादि निर्भय रूप से यज्ञ आदि कार्यों का संपादन कर रहे हैं। इस प्रकार धरती का भार उतर गया। अब मुझे अपने धाम को जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान विनायक के वचन सुनकर एक बार तो मुनि और उनकी पत्नी अवाक रह गए। फिर कुछ संभलकर महर्षि ने कहा, देव, अभी कुछ काल और निवास कीजिए। उन्होंने कहा, अब तो मुझे जाना ही होगा। यहाँ मेरा कोई कार्य शेष नहीं रह गया है ऋषिवर। माता ने सजल नयन से पूछा, अब कब दर्शन होंगे पुत्र? भगवान विनायक बोले, मेरा दर्शन भवानी मंदिर में पुनः कर सकोगी माता। और यह कहकर विनायक भगवान अदृश्य हो गए। महर्षि ने उनकी अष्ट धातु की प्रतिमा स्थापित की और नित्य प्रति उसकी यथाविधि पूजन करने लगे। विनायकस्य देवस्य श्रवणात् सर्वसिद्धिदम् धन्यम यशस्य मायुष्यम सर्वोपद्रवनाशनम सर्वकामप्रदम सर्वपाप संशय नाशनम। भगवान विनायक देव गणपति का यह चरित्र सुनने पर सभी सिद्धियां देने वाला है। इनसे धन धान्य यश एवं आयु की प्राप्ति तथा उपद्रवों का नाश होता है। यह सभी कामनाओं को पूर्ण संचित पापों को नष्ट करने वाला है। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। छठा खंड, अध्याय प्रथम,
उग्रसेन सिंधु का जन्म। त्रेता युग था। मिथिला देश के गंडकी नामक नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कमी नहीं थी। इस कारण राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सब प्रकार से निर्भय एवं निरोग रहती थी। सदैव अपने राजा की जय जयकार करती रहती थी। परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान, व्रत, अनुष्ठान आदि किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी कि राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए। बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं देता। इसी अवसर पर वहां महर्षि शौनक का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यहीं हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, पुत्र होगा तो कब? मेरी आयु ही बीती जा रही है मुनिराज, मुझे सब स्पष्ट कहने की कृपा करें। शौनक जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान सूर्य को प्रसन्न करना होगा। इसके पश्चात महर्षि ने राजा को सूर्य उपासना का विधान बताया और बोले, इस अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर भगवान सूर्य की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी। यह व्रतानुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवज्ञ ब्राह्मण को 1 दुधारू गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर भगवान सूर्य देव की पत्नी सहित 1 लाख नमस्कार करना भी आवश्यक है। मुनि चले गए। राजा ने अपनी भार्या के सहित भगवान सूर्य की उपासना आरंभ की। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी उग्रा ने स्वप्न में सूर्य देव को अपने पति के रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातः काल उन्होंने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ। बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव है, किंतु मेरे मन में कोई विकार नहीं आया है, इसलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। रानी चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उनके शरीर का तापमान तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी। इस कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था हुई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सह सकने में समर्थ न थी। अंत में प्राण संकट में जानकर उन्होंने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय में ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो दुख में भर गए, परंतु उग्रा की विवशता जानकर वे कुछ कह ना सके। उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ, वह एक रौद्र बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लगा। उसके रुदन स्वर से धरती आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा एवं मुख कुरूप थे, केश लाल वर्ण के थे तथा हाथ में त्रिशूल उत्पन्न लिए हुए था वह बालक। उसके कारण समुद्र जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र देव स्वयं मानव रूप धारण कर कर और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के समक्ष उपस्थित हुए।
उन्होंने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है। इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी हर्षित मन से उसे गोद में लेकर दुग्धपान कराया। उसके नाम सिंधु, उग्रेषण और विप्रसादन रखे गए। वह शीघ्रता से वृद्धि को प्राप्त होने लगा। उग्रेषण का प्रबल पराक्रम तथा वर की प्राप्ति। उग्रेषण स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बाल्यकाल में ही मनुष्यों से तो क्या, हाथियों से टक्कर लेने वाला। उसने छोटी सी आयु में ना जाने कितने हाथी आदि केवल मुष्टि प्रहार से ही धराशायी कर दिए। ना जाने कितने वृक्ष गिरा दिए गए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष होता था। शीघ्र ही किशोरावस्था को प्राप्त उग्रेषण ने अपने माता पिता से एक दिन में कहा, मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृति दी। उन्होंने घोर वन में जाकर एक सरोवर के तट पर तपस्या आरंभ की। वह भूखा प्यासा रहकर घोर तपस्या करने लगा। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करते हुए 2000 वर्ष व्यतीत कर दिए। क्षुधा, पिपासा, धूप, वर्षा आदि सहते सहते सूख कर कांटा हो गए। भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया। उन्होंने उनके चरणों में मस्तक रखकर निवेदन किया, प्रभु, मैं सभी देवता, मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लूं और मेरी मृत्यु कभी ना हो। भगवान सूर्य बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो। इसे कंठ में लगाए रहना। इसके रहते हुए देवता, मनुष्य, नाग, पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन रात्रि, प्रभात या सायंकाल कभी भी ना मार सकेगा। जब यह पात्र हट जावेगा तभी अपने अंगुष्ठ के नखाग्र पर करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में सफल होगे। वरदाता भगवान सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रेषण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का समाचार सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया तथा स्वयं तपस्या हेतु वन में चले गए। उग्रेषण के राज्य का विस्तार होना। उग्रेषण ने राज्य होते ही राज्य का विस्तार आरंभ किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े समय में ही उन्होंने अनेक राजा वश में कर लिए तथा जिन्होंने सामना किया उनके राज्य छीन लिए गए। इस प्रकार उन्होंने क्रूरता पूर्वक रक्तपान करते और उनके सर्वत्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी समस्त देव सेना छिन्न भिन्न हो गई। देवनारियां सतीत्व की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदराओं में जा छिपी। उग्रेषण ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए देवराज इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान हो स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रेषण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गए। भगवान ने चक्र चलाया तो उन्होंने मुष्टि प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे चूर-चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए। फिर वह समझ गए कि यह वर के कारण प्रबल हो रहा है।
इसीलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, असुरराज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो। वह बोला, देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करें, बस इतना ही वर अपेक्षित है। भगवान श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने वैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहां एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा, आप चाहें जिन देवताओं के सहित यहाँ सुख पूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो इस मर्त्य धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर। रमानाथ ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं एवं मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्य पूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजय गाथा सुनाता रहा, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते रहते। परंतु वे यह कभी नहीं पूछते कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी रखना है या नहीं इत्यादि। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि ना करे। मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबो दी जाएं अथवा धरती में गहरी गाड़ दी जाएं। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेषण मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राज्य भय से सबको वही करना पड़ा जो विद्वान एवं धर्मज्ञ पुरुष, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे। नगर छोड़कर जंगल में चले गए। सर्वज्ञ असुरों का जोर बढ़ गया। मांस, मदिरा सेवन, सतित्व नाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं सर्वत्र होने लगी। इस प्रकार जहां देखो वहीं आसुरी कर्म ही दिखाई देते थे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। दूसरा अध्याय, देवताओं द्वारा संकष्टी चतुर्थी व्रत करना। उग्रेषण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षस गण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने उपाय बताया, भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नष्ट करने में समर्थ हैं। संसार के सर्ग, पालन और लय में वे ही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए गुरुदेव? यदि पूरी बताने की कृपा करें तो वैसे ही करने को तत्पर हूँ। भगवान बृहस्पति बोले, अब माघ मास का आरंभ ही है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है। उसे दिन उनका षोडशो उपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे। तब तुम अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकोगे। सुर गुरु के आदेशानुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित कर षोडशो उपचार पूजन करने के पश्चात भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की। दीनानाथ दया सिंधो योगी हृत पद्म संस्थितः अनादि मध्य रहित स्वरूपाय नमो नमः। हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञान गम्या, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, भक्तों के अभिष्ट पूर्ण करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है।
देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हुए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार एवं अद्भुत वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, देवगण, आपके द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलिए, क्या चाहते हैं वही मुझसे ले लीजिए। देवता बोले, प्रभु, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। नाथ, उग्रेषण नामक असुर राज ने हमारा राज्य छीन लिया और भगवान विष्णु को कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुनः शीघ्र ही प्राप्त कर ले, ऐसी कृपा कीजिए। गणनायक ने आश्वासन दिया, देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। उग्रेषण का विनाश शीघ्र ही समझो। कैलाश से भगवान शिव जी का पलायन, यह कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर, माता पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां दैत्यराज के भय से संत्रस्त हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं भगवान शंकर ने तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर माता पार्वती जी ने अपने नाथ से पूछा, प्रभु, आप तो स्वयं ही सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? यह रहस्य मुझे बताने का कष्ट कीजिए। भगवान शिव जी बोले, प्रिय, अनंत कर्म करने वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गुणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गुणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए तप करना आवश्यक होता है। माता पार्वती को पुत्र की प्राप्ति, मयूरेश्वर का जन्म। माँ गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो भगवान शिव जी ने उन्हें भगवान गणेश के एकाक्षरी मंत्र गंग का उपदेश कर उपासना की विधि बताई। तब माता गौरी भी प्रसन्न मन से भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेखनाद्री पर्वत पर गईं। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था 10 भुजाएं, गज वदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेषनाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उन गौरवर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए। माता पार्वती ने प्रणाम करके कहा, प्रभु, आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभिष्ट नहीं है। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त करावें। एवं अस्तु कहकर देवाधिदेव भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। माता गिरिजा ने वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना कर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजात्मज। और फिर वे भगवान शंकर के पास आ गईं तथा उन्हें अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। भगवान शिव जी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य उग्रेषण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्र आदि लोकपालों को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति भी कराएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में माता पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लगन एवं 5 शुभ लग्नों का साथ था। माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी का षोडशो उपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने माता गिरिजा से कहा, मातेश्वरी,
मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं। अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्राकट्य हुआ है। माँ गिरिजा बोली, महामहिमामय, अपने इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र सुख दो। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बाल रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश, कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल गौरवर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। भगवान शिव जी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान दिए। माता पार्वती ने उन्हें दुग्धपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, विनायक, गुणेश या गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इनके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्यंभावी है। उग्रेषण का चिंतित होना। उग्रेषण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंडकारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने करोड़ों गणों और अनेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी माता पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके विषय में ज्योतिषियों का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। दैत्यराज ने कहा, कहां मैं इतना विशाल काय और महाबली तथा कहां वह छोटा सा नवजात शिशु, एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है। तभी उसने आकाशवाणी सुनी, दैत्यराज, तेरा काल समीप है। तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण कर लिया है। मिथ्या अभिमान छोड़कर उनकी शरण ले ले। अमात्यों ने कहा, त्रिभुवननाथ, आपको अमर रहने का वर प्राप्त है, इसीलिए चिंता कैसी। आकाशवाणी से इस प्रकार कहलवाना देवताओं का षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा हो तो हम में से कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते ही उस बालक को मार डालें, जिससे आप निश्चिंत हो सके। उग्रेषण ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही करना होगा। शत्रु बालक पर अभी तो काबू पाना सरल है, बाद में वह प्रबल हो सकता है। असुर राज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया। वे वहां की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कता पूर्वक ध्यान रखने लगे। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। तीसरा अध्याय, गृध्रासुर का मारा जाना। एक दिन एक असुर ने गृध्र का रूप बनाया। कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास जा पहुंचा। उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उनके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई नहीं है, तो सहसा उन्हें अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच में दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ चला। तभी किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आईं, तो उन्होंने पुत्र को कहीं ना देखा। इससे हे गणेश पुकारती हुई व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए गृध्रासुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर मुष्टि प्रहार कर बैठे। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुख पूर्वक उसके मुख में बैठे रहे। माता ने गृध्र सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरते देखा तो उस ओर दौड़ पड़ी। इतने में ही राक्षस धराशायी हो गया और माता पार्वती जी ने तुरंत ही भगवान गणेश जी को उनकी चोंच से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी।
क्षेमासुर एवं कुशलासुर का मारा जाना। क्षेम और कुशल नाम के 2 असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, किंतु माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर दबे पांव एक कोने में जा छिपे। तब माता उन्हें पालने में लिटाकर किसी कारणवश बाहर चली गईं। तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी भगवान गणेश जी ने अपने पांव चलाए तथा लीला पूर्वक एक एक पदाघात दोनों पर कर बैठे। बस एक एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतने जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियों का ही चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त वमन करके शांत हो चुके थे। माता आई तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि यह दोनों यहाँ किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। माता पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर उठाकर सुदूर अरण्य में फेंक दें। क्रूर नामक असुर की मृत्यु। 3 राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु बालक का बाल बांका नहीं हुआ। इससे असुरों में शंका तो उत्पन्न हो गई थी कि बालक में कोई विशेषता अवश्य है। फिर भी वे उसकी विशेष सामर्थ्य से अपरिचित ही थे, अतः मारने के अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नामक एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसे यथा नाम तथा गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल खींच ले गया उसे गौरी नंदन गणेश के पास। वह माता पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गई थीं और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उन्होंने सोचा इससे अच्छा अवसर और कब आएगा। वह भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेलने लगा। गणपति जी को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह मूढ़ उस गूढ़ हंसी का अर्थ ना समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केश खींचता। आरंभ में तो भगवान गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जब असुरों के आघातों में प्रबलता आने लगी तब उन्होंने उसे पकड़कर बलपूर्वक गला दबा दिया। मंदिर से बाहर निकलती हुई माता गौरी ने पुत्र की यह चेष्टा देखी तो आशंकित हो उठी कि यह मुनि कुमार का गला अधिक ना दबा दे, इसीलिए उसे बचाने को दौड़ पड़ी। किंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह छद्म वेश छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। माता पार्वती जी ने उसे देखकर अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को उठाकर गोद में ले लिया। व्योमासुर वध। यह असुर झंझावात का रूप रखने में सिद्ध हस्त था, इसीलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन भगवान गणेश जी का उपवेशन संस्कार होना था। माता पार्वती जी के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए और तब आदि देवगणाध्यक्ष का पूजन पुण्य वाचन कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। तद उपरांत ऋषि विप्र आदि ने उन्हें आशीर्वाद दिए। यही अवसर व्योमासुर ने अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे हिलाने लगा तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावात का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी को कुछ भी दिखाई ना देता था। उसी समय उस असुर ने भगवान गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, किंतु भगवान गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह स्वयं ही शत विशत होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। तभी भयातुरा माता पार्वती जी ने अपने पुत्र को अंक में ले लिया और दुग्धपान कराने लगी।
सभी उपस्थित देवता और ऋषि गण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। राक्षसी शतमहिषा का वध। व्योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर एवं विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगी। इसलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और माता पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर बैठ गई। माता पार्वती जी ने उसे कोई देवकन्या समझा, इसलिए बड़ा सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट कर उसे रात्रि में अपने ही पास सुलाया, परंतु भगवान गणेश जी उसकी समस्त गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। माता पार्वती जी को घोर निद्रा में पड़ी देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी सहसा उन्होंने उस राक्षसी के कान नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु छोड़ने की अपेक्षा पकड़ बढ़ती गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई राक्षसी चित्कार कर उठी। उसे सुनकर माता पार्वती जी ही नहीं, अन्यत्र सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ी चली आईं। उन सब ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बालक ने राक्षसी के नाक कान इतनी तीव्रता से मसले कि प्राणों के साथ ही शरीर से पृथक हो गए। अब उसका आसुरी रूप प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भयाक्रांत हो उठी। माता बालक को उठाकर दुग्धपान कराने लगी और भी अनेक राक्षसों का वध। तदुपरांत एक एक करके अनेक असुर वहां आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ, तल्प, दुदुम्भी, अजगर, शलभ, नुतुर, मत्स्य, शैल, कर्दम आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी यह लीला समाप्त की, वे सभी भगवान के हाथ से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान को मारने के विचार से भी आकर उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए थे। धीरे धीरे मयूरेश 5 वर्ष के हो गए। तरह तरह की बाल क्रीड़ाएं। अब माता पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। माता पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थीं और वे शुद्धा आतुर हुए सोचते थे कि भोजन कैसे और कहां से प्राप्त हो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब वे महर्षि गौतम की कुटी पर जा पहुंचे। वह कुटी बहुत निकट ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठकर पाकशाला से बाहर निकल आईं। अवसर देखकर भगवान गणेश जी ने पाकशाला में जाकर पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथ ही बालकों ने पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, भोजन है, भूख लगी है, इसीलिए उठा लाया हूँ। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा लें तब पुनः खेलेंगे। यह कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बांट दिया तथा अपना भाग स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर पुनः खेलना आरंभ कर दिया। इधर ऋषि पत्नी ने पाकशाला में जाकर देखा कि अन्न पात्र नहीं है। वे विस्मित चित्त से महर्षि के पास जाकर बोली, नाथ, पाकशाला में अन्न पात्र नहीं है। अभी बलि वैश्वदेव कर्म भी नहीं हो पाया था। महर्षि को भी आश्चर्य हुआ। पाकशाला में गए और सब और दृष्टि फिराई। अन्न पात्र कहीं नहीं था। तब बाहर निकलकर उन्होंने देखा उमा पुत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे थे और खाली अन्न पात्र उनके निकट पड़ा था। उनको यह समझते देर ना लगी कि इन्हीं में से किसी ने अन्न पात्र चुराया और मिलकर खा लिया है। उन्होंने ध्यान लगाकर भगवान गणेश जी की करतूत जान ली तो क्रोधित होकर बोले, अरे तू शिव पार्वती का पुत्र होकर ऐसा दुष्कर्म करता है।
और हम तो तुझे पर ब्रह्म परमात्मा समझते थे। इतना कहकर उन्होंने मयूरेश्वर का हाथ पकड़ा और माता पार्वती जी के पास ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, शिवे, आपका यह पुत्र आए दिन उपद्रव करता रहता है। आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया। बलि वैश्वदेव आदि भी ना हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अन्य बालकों के साथ बैठकर खा लिया। माता पार्वती बोली, महर्षि, मैं भी इनके क्रियाकलापों से त्रस्त हो रही हूँ। इनके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ ही खेल खेल में उलझ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। अब यह घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है, इसीलिए इसे दंड देना पड़ेगा। यह कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने आरंभ किए। महर्षि ने कहा, मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा स्नेह पूर्वक समझाओ। महर्षि चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी तो ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। माता को आश्चर्य हुआ। उसने कोठरी खोलकर देखा तो हाथ पांव बंधे हुए मयूरेश्वर पूर्ववत बैठे हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। माता पार्वती ने हृदय कठोर बनाकर पुनः किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही। वे कुछ देर के लिए ऋषि पत्नी के पास जा बैठी, किंतु पुत्र के कोठरी में बंधा पड़ा रहने के कारण उनका मन ना लगा। वे अपने आश्रम को लौटी तो मार्ग में देखा कि मयूरेश्वर खेल रहे हैं। माता ने पुत्र का दुख भूलकर उसे स्नेह पूर्वक पुकारा, पुत्र, घर चलकर जलपान कर लो। बालक ने उत्तर दिया, माता, यहाँ तो मयूरेश्वर नहीं है। उन्हें तो आपने कोठरी में बंद कर रखा है। माता को ध्यान आया और वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंची। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा। वह रोता रोता सो गया था। माता ने बंधन खोलकर उसे हृदय से लगा लिया और स्तनपान कराने लगी। उधर महर्षि गौतम ने वहां से लौटकर देव पूजन आरंभ किया, किंतु यह क्या, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखी। कहने लगे, देखो, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मयूरेश्वर को सामान्य बालक के समान पकड़कर उनकी माता के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें लताड़ते हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य ही था कि साक्षात पर ब्रह्म ने अपने मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण कर लिया। वे भगवान मेरा अपराध क्षमा करें। यह कहकर महर्षि श्री गणपति के ध्यान में मग्न हो गए और उनकी पत्नी अहिल्या पुनः भोजन बनाने में व्यस्त हो गईं। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।